और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया। सास वैसे दब के बात कर रही थी और बहू आधुनिक आई थी, पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की, वो ज़्यादा कह गई और यहाँ तक कह गई कि देखो आज से न हम तुम्हारी कोई वस्तु छुएंगे न तुम हमारी कोई वस्तु छुओगी, और अपना अपना करना खाना, और बस इसी में झगड़ा शांत है। तो बहू एकदम कह के जंग चली गई अपने कमरे में और सास बाहर बैठी हैं आंगन में। तो थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं, आंगन में एक कोई वृक्ष था छायादार, उसके नीचे वो बैठी सोच रही थी और सोच रही थी मन मन में, अभी लड़की है, बेटी छोटी है, कुछ कह गई, कह जाने दो, और धीरे धीरे जब थोड़ी समझदार होगी तब वो ठीक हो जाएगी, ऐसे सोच रही थी। तब तक एक उनका नाती था, वो खेलते हुए और अपनी दादी माँ के पास आ गया। दादी माँ के पास आ गया, वो खिलाने लगी उसे और उसके साथ बातचीत करने लगी, और प्रसन्न मुद्रा में वो टॉपिक ही मन से बदल गया, नाती के साथ वो खेलने लगी और प्रसन्न होने लगी। तब तक बहू आती है आंखें तरेरती हुई और क्या कहती है, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था। अब न माँ कहती है न सास कहती, कुछ नहीं कहा कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी वस्तु नहीं छुओगी, मेरे बच्चे को तुम क्यों छू रही, ये कहा। सास ने नज़रअंदाज कर दी थी सारी बात, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर आग धधक गई। सास ने क्या कहा कि बहू बेटी तुम ठीक कहती हो कि तुम्हारे बच्चा ये तुम्हारा है, तुम्हें हम इसे हम छू रही हूँ, अरे ये खेलते खेलते मेरे पास आ गया, अब इसे हम न छुएं और न इसे बोलें तब भी नहीं बनता, मेरा जी नहीं कहता। लेकिन एक बात कहो, एक बात बताओ, तुम इतनी पानी वाली बनती हो, अगर जिस तरीके से तुम अपने बच्चे को नहीं छूने देती, तुम अपने लड़के को नहीं छूने देती, और कहीं मैंने कह दिया आज से तुम मेरे लड़के को नहीं छुओगी, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। कहीं मैंने कह दिया आज से तुम मेरे बेटे को नहीं छुओगी, तब क्या होगा तुम्हारा, और जीते जीते हम तुम्हारा सुहाग जीते जीते और तुम विधवा जैसी नहीं हो जाओगी क्या। अब इतने से बहू का अहंकार गल गया, और जैसे ही अहंकार गल गया वो सासू माँ के पैरों पर गिर पड़ी आके, और ये कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई, अब जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और सास ने भी बहू को गोदी भर लिया और ये कहा तू बहू नहीं मेरी बेटी है, और तू ही ने ज़्यादा बात बढ़ा दी थी, मैं तो बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। और उस दिन से दोनों बेटी और माँ के समान रहने लगे। तो ये निस्वार्थ भावना आ गई, इस बात को गहराई से समझें। ये सत्संग घट गया। सत्संग ये नहीं है थोड़ी देर हम कथा सुन लिए, थोड़ी देर कुछ पूजा पाठ कर लिए, थोड़ी देर मंदिर में घूम आए और हमारा व्यवहार वैसा का वैसा, रात दिन लड़ाई झगड़ा, गाली फटकार, ईर्षा, राग द्वेष, छल कपट, बेईमानी, ये सत्संग नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है। तो इस तरीके से हम याद रखें। और इसीलिए कहा मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कितनी सरल बात, खराब आदतों को हम सुधारते चले, हमारा भजन होता चला रहा है। खराब और मन को मार मार के हम जीना शुरू कर दें, हमारा भजन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम कह रहे थे जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, मगर जीने का सही अंदाज होना चाहिए। अगर हम जीने का सही अंदाज जानते हैं तो निश्चित है जीवन में हमारे कोई खुशियों की कोई कभी कमी नहीं रहेगी। अंदाज क्या है? अंदाज ये है कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, भौतिक पहलू शरीर है और आध्यात्म पहलू ये आत्मा चेतन जीव है। इसमें जिस सत्य सत्ता के निकल जाने पर ये मुर्दा हो जाता, आखिर शरीर के लिए तो हम जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जिए और मरे। कभी ये भी विचार करके देखा, उस आत्मा की बात हम मानते हैं जो अभी हमने
राज्यपाल की बात कही थी कि हम हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करें, आत्मा की आवाज को मान करके व्यवहार करें, निर्णय करें, ये धर्म की बात होगी तो कभी भी हम अपने आत्मा के तल पर जीवन जीना जानते हैं। ये जीवन जीने का सही अंदाज है। तो जब तक अपने हृदय के तराजू पर आपकी गलतियों को हम न जानते हो, हमारी गलतियों को आप न जानते हो, ये तो संभव है, लेकिन अपनी गलतियों को कौन नहीं जानता बताइए। सब जानते हैं। जब अपने हृदय के तराजू पर अपनी गलती को हम स्वयं स्वीकार करना जिस दिन से स्वीकार कर लेंगे, और उसी दिन से हमारा भजन भक्ति शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। हमें जिंदगी जीने का सही अंदाज होना चाहिए। अंत में जो शुरू में एक चौपाई कही थी, पर धन गुण इस रूप में होत ईर्षा जाए, जलत रहत दुख अग्नि में कौन बचावेता। भले ही हम संत हो गए, अगर दूसरे के धन गुण इस रूप में जल रहे हैं तो हमें भी दुख उठाना पड़ेगा, हमें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। जिस तरीके से बुद्ध का उदाहरण देकर के हमने सारी बात समझाई, वही बुद्ध जो उनके चचेरा भाई देवदत्त था, पूरे जीवन खिलाफ रहा और बाद में उसे ऐसा भयंकर रोग हुआ कि खून ही कटने लगा, वो बंद नहीं हुआ। तो स्वयं देवदत्त ने कहा कि मैंने जीवन भर बुद्ध के साथ बहुत पाप किए हैं, बहुत ईर्ष्या की, बहुत जलन की। अब ऐसा करो कि हमें किसी तरीके से बुद्ध के पास ले चलो, हम उनसे क्षमा मांग लें तो हो सकता है हमें शांति मिल जाए, अन्यथा अब हमें शांति मिलने वाले नहीं है। हमने बहुत नरक के काम किए। ये स्वयं देवदत्त ने स्वीकारा। तब उसके जो साथ रहने वाले लोग थे उसे ले जा रहे थे बुद्ध के पास, बीच में ही उसने शरीर छोड़ दिया और बुद्ध से मिल नहीं पाया, तब तक उसका शरीर छूट गया। तो इस तरीके से याद रखें, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ पे खाए। अपने खेत में अगर बबूल का बीज बो दिया है तो उसमें आम का बीज नहीं उगेगा, बबूल का ही बीज उग करके कांटे ही लगेंगे। इस बात को याद रखें। तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है, और हम जब कोई भी सत्संग होता है उसमें थोड़ी जागृति मिलती है। आज से हम अपने जीवन को थोड़ा बदल के चलेंगे, राग द्वेष न करके आपस में जहाँ रह रहे हैं आपस में प्रेम से करेंगे, आपस में जलन नहीं करेंगे। जितनी जलन करते हैं उतना ही हमें कष्ट होता है, हमारे संस्कार भी खराब होते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय।